प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में चूंडूं कॾहिं थींदियूं, चूंडुनि खे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण लाइ इलेक्शन कमीशन सियासी क़यादत सां मुलाक़ात करे पई। गुज़िरियल ANP जेके वफ़ूद सां बि इलेक्शन कमीशन जी मुलाक़ात थी आहे ऐं इलेक्शन कमीशन ANP जे वफ़ूद खे इहा ॻाल्हि जी यकीन दहानी कराई आहे त फ़रवरी जी मिड ताईं चूंडूं थींदियूं, पर चूंडूं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ थींदियूं या कोन थींदियूं, या माज़ी जी रिवायतुनि वांगुरु जेका पार्टी हारंदी उहा ई उन ते तनक़ीद कंदी रहंदी। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां वधीक इन ते ॻाल्हाइबो त छा हिकु चूंड जी तारीख़ जो ऐलान इलेक्शन कमीशन खे करिणो आहे, उहो इम्कानी तौर ते कॾहिं थींदो। प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो, गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त बिजली जे बिलनि जे एहतिजाज त सॼे मुल्क में थियनि पिया। छा निगरान हुकूमत बिजली जे बिलनि में अवाम खे रिलीफ ॾियण जो को प्लान बि जोड़े पई, ऐं इन खां वधीक त हीउ को सियासी बहरान आहे जेको मुल्क में अञा वधीक शिदत अख़्तियार करण वारो आहे। उन जा मुल्क ते ऐं जमहूरियत ते ऐं उनखां वधीक मुल्क जी मैशत ते कहिड़ा असर पवण वारा आहिनि, इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाइबो। उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MB सुमरो साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ सहाफ़ी आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज्ज़े निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ तज्ज़े निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि। MB सुमरो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त सियासी वफ़द सां त इलेक्शन कमीशन जी मुलाक़ातूं थियनि पियूं, अव्हांखे लॻे थो पियो त हीउ साल चूंडुनि जो साल आहे ऐं इलेक्शन कमीशन जेको शेड्यूल जारी कयो हो हल्का बंदी जो, तकबंदियुनि जो, छा उन में हाणे तरमीम जा इम्कान आहिनि? जी, जेके हिन वक़्त ताईं जेको इलेक्शन कमीशन तकबंदियुनि जो शेड्यूल जारी कयो आहे, उहो उन शेड्यूल तहत हतमी जेका तकबंदियुनि जी लिस्ट आहे उहा जारी थियणी आहे 14 दिसंबर ते। अगरि उन में का रदो बदल नथी थिए, उन में का तरमीम नथी थिए त पोइ त हिन साल में, हलंदड़ साल में चूंडूं आम थियण उहो मुमकिन कोन थींदो। बाक़ी इहे ज़रिया इलेक्शन कमीशन जा ॿुधाइनि पिया, छो त अगरि 14 दिसंबर ताईं ही तकबंदियुनि खे फाइनल कंदा ऐं उन खां पोइ इलेक्शन कराईंदा त पोइ हिकु नओं प्रॉब्लम पैदा इहो थींदो, छो त हिकु त जेको सेनेट आहे उहो 11 मार्च ते सेनेट जा 52 मेंबर रिटायर थींदा। हाणे 11 मार्च खां पहिरियां सेनेट जा मेंबर चूंडाया वेंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो पूरो महीने जो प्रोसेस आहे। त हाणे उन सेनेट खे फंक्शनल रखण जे लाइ, छो त ही वाहिद पार्लियामेंट जो हाउस आहे जेको कॾहिं ख़तम नाहे थींदो, उहो मुस्तकिल हाउस आहे। पर अगरि हिननि पंहिंजो फरवरी जे एंड में या शुरूआत में कराई चूंड, त पोइ सेनेट जूं चूंडूं वक़्त ते थियण ऐं सेनेट खे मुस्तकिल तौर ते क़ाइमु रखण जो मसइलो थींदो। पोइ भले कुझु ॾींहंनि जे लाइ सेनेट गैर मुयसर थिए, पर सेनेट जे गैर मुयसर थियण जा ख़दशा आहिनि। इन करे इहो ज़रिया ॿुधाइनि पिया इलेक्शन कमीशन जा त इलेक्शन कमीशन इन ते गौर करे पई त जेको तकबंदियुनि जो शेड्यूल आहे उनखे थोरो नज़रसानी कई पई वञे, उनखे थोरो पोइते कयो पियो वञे। मतिलबु दिसंबर खां पहिरियां 14 दिसंबर खां पहिरियां उन्हनि जी कोशिश आहे त तकबंदियूं मुकमिल थियनि ऐं पोइ चूंडुनि जो फौरी शेड्यूल जारी कजे। त इहे अञा ताईं ज़रियनि जो चवणु आहे, या जेके सियासी पार्टियूं इलेक्शन कमीशन सां मुलाक़ात कनि पियूं, उन्हनि बि सभिनी 90 ॾींहंनि में चूंडूं कराइण जो मुतालबो कयो आहे। त इलेक्शन कमीशन उन्हनि सभिनी जा मुतालबा बि ॾिसे पई, ऐं सुप्रीम कोर्ट बि जेका इंटर कोर्ट अपील हुई उहा बि रिजेक्ट करे चुकी आहे। त सुप्रीम कोर्ट 90 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन कराइण जे हवाले सां पहिरियां ई डायरेक्शन्स ॾेई चुकी आहे। त हाणे ही मामिलो जेको आहे त अगरि ही 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंड थिए थी त पोइ त जेके वॾनि बहराननि खां बचंदासीं, छो त हाणे हिन 9 सितंबर ते सदर पाकिस्तान जो बि रिटायर थिए थो, पर आइन हिकिड़ी सिचुएशन, हिकिड़ी सूरत हाल वाज़े करे थो त जेसीं ताईं नओं सदर चूंड जी नथो अचे तेसीं ताईं ही मौजूदा सदर उहिदे ते क़ाइमु रही सघे थो। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेको सदर पंहिंजी मुदत ख़तम करे चुको आहे त उहो बि रियासत, छो त सदर रियासत जी अलामत थींदो आहे, हाणे उहो हिकिड़ो मुदत पूरी करे वेठल सदर खे उहा जेका
इख़लाक़ी जेका हैसियत आहे, इख़लाक़ी ताक़त आहे, उहा न आहे हूंदी त सदर जूं असेंबलियूं हूंदियूं, छो त सदर जी चूंड कंदी आहे 4 असेंबलियूं जी ऐं सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जी कंदियूं जी आहिनि। जी त अगरि आम चूंडूं थींदियूं त सदारती चूंड बि थींदी ऐं पोइ सेनेट जी चूंडूं बि थी सघंदियूं, पर उन्हनि में अगरि देरि थी त सेनेट बि गैर मुस्तकिल थींदी ऐं हीउ सदर रिटायर थियण खां पोइ बि पंहिंजे उहिदे ते वेठो। अच्छा एम बी सुमरो साहब, हीउ जेको चूंडुनि वारो मामिलो आहे, चूंडुनि जी तारीख़ वारो मामिलो आहे, उहो त CCI जे इजलास खां पोइ इलेक्शन कमीशन खे ॼण त हिकिड़ो सबबु मिलियो, हिकिड़ो मौक़ो मिलियो या हिकिड़ो जवाज़ मिलियो त उन्हनि तकबंदी वारो मामिलो विच में अची वियो। पर CCI जे इजलास में त सिंध जो वॾे वज़ीर सिग्नेचर ई आहे, उहो उनजो तालुक़ु त पीपल्स पार्टी सां आहे, त पोइ हाणे पीपल्स पार्टी कीअं पई चाहे या इहो मुतालबो थी करे त 9 ॾींहं, इहो त सॼो मामिलो ई उन्हनि जे सिग्नेचरी साइन खां पोइ थियो आहे, त पोइ पीपल्स पार्टी जे इन रवैये खे मां सम्झां थो जेका पीपल्स पार्टी आहे उहा गैलरी सां प्ले करे पई, माण्हुनि सां फ़ैसिला हुकूमत में वेही हिकिड़ा करे विया आहिनि ऐं माण्हुनि सां ॿियूं ॻाल्हियूं कनि था, माण्हुनि खे कंफ्यूज़ कनि था। ऐं इहा पीपल्स पार्टी जी का पहिरीं न आहे। फ़र्ज़ु कयो आहे हाणे हिकिड़े पीपल्स पार्टी जे अॻुवान बयानु ॾिनो आहे त सिंधु देश ठाहिण जे अॻियां रुकावटी माना पीपल्स पार्टी आहे, या जीअं इलेक्शन ईंदी आहे त पीपल्स पार्टी कालाबाग डैम जे मुखालफ़त में बयानु ॾींदी आहे। त हाणे इहे हक़ीक़त में इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, इहे ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ हल्कनि खे, माण्हुनि खे पंहिंजे तरफ़ मुतवजा करण जूं ॻाल्हियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी सेंसस जी अप्रूवल में पीपल्स पार्टी जे 2 मेंबरनि जे हक़ में वोट ॾिनो आहे। त हाणे उन्हनि खे एतिरा त माना नावाकुफ़ या बेख़बर कोन्हनि न त हीउ जेको फ़ैसिलो कनि पिया CCI में, उन जा असर छा थींदा, उन जे अॻियां उन फ़ैसिले खां पोइ कहिड़ा मसइला पैदा थींदा। त इहा असां पहिरियां बि ज़िक्र करे चुका आहियूं। असां CCI जो इजलास तलब न थियो, असां पहिरियां बि आर्टिकल्स में लिखियासीं त हीअ अगरि थियो त हीअं हीअं थींदो, ऐं उहो साॻियो थिए पियो। हिकु सहाफ़ी अगरि इहो सम्झी सघे थो त अगरि CCI सेंसस खे अप्रूव कयो त पोइ नयूं तकबंदियूं करणु लाज़मी आहिनि, त पोइ इहो कीअं तसवुरु कजे त जेका मुसलसिल वॾे अरसे खां हुक्मरान जमायत रही आहे पीपल्स पार्टी, हुनखे हिन जो अंदाज़ो ई न हुजे। उन्हनि खे अंदाज़ो हुयो, पर हाणे छो त हिननि खे लॻे पियो त सूरत हाल तब्दील थिए पई ऐं चूंडूं डिले थियनि पियूं, उनजो जेको ज़िमेदारी कंहिं हद ते पीपल्स पार्टी ते ईंदी, पोइ पीपल्स पार्टी पंहिंजो पलो झाड़े रही आहे त बाबा असां हिन में न आहियूं ज़िमेदार। त इहा इन मां जेको जान छॾाइण जी कोशिशि कनि था या फुज़ूल कोशिशि आहे। पीपल्स पार्टी ही जेका सेंसस में अप्रूव थियो ऐं उन सेंसस जे करे जेके तकबंदियूं थियनि पियूं, उनजे करे जेका इलेक्शन डिले थिए पई, उनमें नून लीग सां गॾु पीपल्स पार्टी उहो बराबरि जी ज़िमेदार आहे। ऐं उन वक़्तु जेके इत्तेहादी पार्टियूं हुयूं, उन्हनि जो पोइ 1 वज़ीर हुयो, 2 वज़ीर हुया, 3 वज़ीर हुआ, और उहे बि ज़िमेदार आहिनि। छो त अगरि कैबिनेट मुखालफ़त करे हा त ही शइ शायदि न थी सघे हा, पर उन्हनि बि ख़ामोश कयो ऐं कुझु पार्टियुनि त जैसे जीअं BNP मैंगल आहे, उन्हनि त चयो त हिन नए आदमशुमारी तकबंदियूं करायूं वञनि। MQM चयो त हाणे उहे सभु जेके PDM में शामिल पार्टियूं हुयूं इन सिचुएशन जूं, उहे सभु पार्टियूं ज़िमेदार। अच्छा MB भला पीपल्स पार्टी ऐं JUI त वरी हिकिड़ो क़दम अञा अॻिते खयो आहे, उन्हनि चयो त असां कोर्ट जो दर खड़काईंदासीं, पर नून लीग हिन तमामु तर मामले में ॼण त असांखे ग़ाइब पई लॻे या ख़ामोश थी वई आहे। त अव्हां सम्झो पिया त बाज़ी जे इतिहादी रहंदड़, अहम इतिहादी रहंदड़ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी हाणे चूंडुनि में हिक ॿिए जे आम्हूं या हिक ॿिए जा मुखालिफ़ थी साम्हूं ईंदा? मूंखे जेको पहिरियां असां नून लीग वारे मामले ते ॻाल्हायूं था त नून लीग जो जेको बिल्कुलु ई चुप करे पुरसुकून अंदाज़ में वेही रहण जो हिकु मतिलबु इहो कढी सघिजे थो त नून लीग खे इहो लॻे थो त जेके ताक़तवर पंहिंजा हल्का आहिनि उहे उन्हनि जे लाइ फेवर में आहिनि या उन्हनि जे लाइ के ट्रबल पैदा न कंदा। मां सम्झां थो त उहे ख़ुशफ़हमी में आहिनि घणी, पर जेको अगरि कंहिंखे बि कंहिंजे बि पार्टी जे ख़िलाफ़ जेका हिन PDM हुकूमत में हुई, उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी ऐं उहे जेके ॻाल्हियूं हिते
गादी वारे शहर में जेके सरगोशूं हलनि पियूं उहे कड़े एहतसाब जूं बि हलनि पियूं, पोइ घणियूं शयूं अफ़वाहूं गर्दिश करे रहियूं आहिनि। त अगरि कंहिं एक्स या वाई पार्टी जे ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू थी ऐं जी एहतसाब जो अमल शुरू थियो त पोइ उन मामले मां कंहिंखे बि स्पेयर करणु उहो कंहिं बि धुर जे लाइ मुमकिन न हूंदो, छो त पोइ इहो तासुर आम थी वेंदो त पोइ फलाणो फेवरेट आहे ऐं फलाणे खे दीवार सां लॻाइणो आहे, त पोइ उन जा फ़ाइदा बि थींदा आहिनि जेके दीवार सां लॻाइनि, जिन खे लॻायो वेंदो आहे जी उन्हनि जा उन्हनि खे नुक़सान बि थींदा आहिनि। त बाक़ी हाणे पीपुल्स पार्टी आहे, ज़ाहिरी आहे हाणे इलेक्शन जो माहौल पैदा थिए पियो ऐं ज़ाहिरी आहे त हाणे पार्लियामेंट क़ौमी असेंबली न आहे, चारई सूबाई असेंबलियूं कोन्हनि के, त हाणे इलेक्शन जूं तयारियूं आहिनि त ज़ाहिरी आहे जेके बि पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उहे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बीहंदियूं, हिक ॿिए ते तनक़ीद कंदियूं, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ चूंड विढ़ंदियूं ऐं चूंड खटण जूं हिकमत अमलियूं कंदियूं। त हाणे हिननि जो जेके पंहिंजो ॿाहिरनि वारी जेका जी पंहिंजा लाॻापा हुआ, हाणे उहे ॿाहिरनि वारा लाॻापा न हूंदा, हाणे असुल में जेके सियासी मुखालिफ़ तौर ते साम्हूं ईंदा, हाणे उहे जेका पंहिंजो ॿाहिरनि वारा लाॻापा हुआ हाणे कोन हली सघंदा। ऐं बि बिल्कुलु मुख़्तसरनि ॿुधाइजो छा ईंदड़ चूंडूं कॾहिं बि थियनि जॾहिं बि थियनि तव्हांखे तहरीके इंसाफ़ चूंडुनि में मैदान में विढ़ंदे नज़र अचे पई या अव्हांखे चूंड खां ॿाहिरि थींदे नज़र अचे पई? ॾिसो पंहिंजो PTI खे चूंड मतिलबु ॾिसो नाअहली नवाज़ शरीफ़ जी बि थी हुई। जी नवाज़ शरीफ़ जी नाअहली थी हुई त पोइ नवाज़ शरीफ़ पार्टी जे सरबराही तां हटी वियो, पोइ हुनजो सदर शहबाज शरीफ़ थी वियो, पर जी पार्टी इंटेक्ट रही ऐं पार्टी इलेक्शन विढ़ी ऐं नून लीग PTI खां पोइ सभ खां वधीक सीटूं खयूं जी ऐं हाणे बि सॼी पार्टीअ खे बेन करण वारो तरीक़ो जेको आहे उहो आसान कोन्हे को, छो त भले जेका PDM जी हुकूमत हुई उनजे लाइ बि न हुयो, हिननि जे लाइ बि न हुयो, कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी ते पाबंदी ठीकु जेसी ताईं सुप्रीम कोर्ट उनजी अप्रूवल नथी ॾे ठीकु उन पॉलिटिकल पार्टीअ ते पाबंदी नथी लॻी सघे। त XYZ पीपुल्स पार्टी जी क़यादत या इमरान ख़ान जे लाइ मसइला पंहिंजी जॻह ते हूंदा, पर PTI मतिलबु 100% PTI जो नालो ई इलेक्शन में न हुजे, जी उहो मूंखे माना हिन वक़्त ताईं जी जेका सिचुएशन असां डिस्कस कयूं था जी उहो हिन वक़्त ताईं जी सिचुएशन में को अहिड़ो मामिलो नज़र न पियो अचे। बाक़ी हाणे अगरि को अहिड़ी छो त PTI खे अगरि एज़ ए पार्टी हिकिड़ी कंहिं साज़िशी मामले में साबित कयो वञे थो या को अहिड़ो केस अचे थो त पोइ पाण उन वक़्तु अहिड़ो तज़ियो करे सघूं था त पार्टी जे लाइ हाणे इलेक्शन में हिसो वठणु मुश्किल थी वेंदो। पर हिन वक़्त ताईं जेके केस आहिनि पोतोशा खाना जो हुजे या जी जेके बि हुजनि उहे इमरान ख़ान जो घेरो ज़ाती तौर ते तंग कनि पिया। बाक़ी PTI एज़ ए पार्टी उनजे लाइ मतिलबु अञा ताईं पाबंदी लॻण वारो को मामिलो सम्झ में नथो अचे। ठीकु बाक़ी हाणे ईअं आहे त पार्टी लेस जेका आहे माना जेको जंहिं बि पार्टीअ खे हेड करे थो PTI जो सरबराह इमरान ख़ान, इहे पाण वटि पहिरियां मिसाल आहिनि। पहिरियां हिकिड़ो मिसाल पीपुल्स पार्टी जो रहियो आहे, जॾहिं पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ठही 3PP मां 4PP थी, तॾहिं हुनजो सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम साहब हुयो ऑफिशियली। त ईअं नून लीग जो बि ऑफिशियली सरबराह शहबाज शरीफ़ आहे, नवाज़ शरीफ़ न आहे। त अगरि इमरान ख़ान जे लाइ बि प्रॉब्लम थियो, छो त इमरान ख़ान हाणे नाइल थियो हाणे उहा सज़ा मुअतल थी वई आहे, त इमरान ख़ान नाइल थियो त इमरान ख़ान सरबराही न पिए करे सघियो। अगरि ॿीहर फ़ैसिलो अची बि वञे थो त इमरान ख़ान खां सवाइ को बि पार्टी जो वाइस चेयरमैन आहे उहो हेड करे सघे थो, त इहो मामिलो आहे। वॾी महिरबानी ऐं बि सुंदर साहब तफ़सीली तौर ते में असां ॻाल्हाए रहियासीं मुल्क में जेको सियासी बहरान आहे ऐं इलेक्शन कमीशन सां सियासी क़यादत जी मुलाक़ात थिए पई। चूंडूं कॾहिं थींदियूं, साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडुनि वारो अमल त बाद जो आहे। चूंड जी तारीख़ जो ऐलान इलेक्शन कमीशन हिन वक़्तु ताईं न पई करे, इम्कानी तौर ते तारीख़ कॾहिं थींदियूं ऐं उनखां बि वधीक त बिजली जे बिलनि जेके अवाम जी चेल चिबी करे छॾी आहे, निगरान हुकूमत उन्हनि खे रिलीफ ॾियण में कामयाबु वेंदी या निगरान हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज आहे। इन हवाले सां मां बि सूमरे जो तजियो ॿुधो।
प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान आबिद साहब, कोई उम्मीद है कि कोई बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा हमें? निगरान हुकूमत से कोई उम्मीद की जाए सर? देखिए, निगरान हुकूमत ने तो 4 बड़े इजलास करके आज हाथ खड़े कर दिए जी सर। और उन्होंने इतना शानदार कारनामा अंजाम दिया है, जी सर। उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम किस्तों में ये बिल वसूल करेंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए, जो काम एसडीओ के लेवल का था, जी आप आज बिल उठा के चले जाए वो एसडीओ के पास, जी उसके पास 2 से 3 दो किस्तें करने का तो कम से कम पावर होती है। जी उससे ऊपर वाले ऑफिसर के पास चले जाए, वो 3 से 4 तक किस्तें कर सकता है। जी यानी जो काम नीचे वाले अफसर कर सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो निजाम है जी उसमें जो खुद मुख्तारी है जी वो इतनी बाकी रह गई है कि हम IMF की मर्जी के बगैर बिजली के बिल जो है उसमें कोई कमी नहीं कर सकते, कोई टैक्स उसमें से नहीं छोड़ सकते। और ये जो 11 टैक्सेस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर लोगों को लूटा जा रहा है, जी ये कहानी तो खुलकर सामने आ गई है ना। जी और इस पे हम सिर्फ निगरान हुकूमत को क्यों कसूरवार करें? आप सही। शुरू हो जाए 1994 से, जब जी। आप IPPs में गए, जी फिर उसमें जनरल मुशर्रफ की हुकूमत भी आई, जी फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई, जी फिर 2013 में PMLN की हुकूमत आई। जी ये सारी हुकूमतों के अंदर जो IPPs के माहदे हुए जी और उसमें जो किक बैक्स हुई हैं, जो कमीशनें खाई गई हैं, जी और एक ऐसा शानदार माहिदा कि अगर आप मिसाल के तौर पे 600 यूनिट पे बिजली पैदा करना चाहते हैं और आप 200 यूनिट बिजली पैदा करें, तो 400 यूनिट की जो आपने बिजली नहीं पैदा की जी। उसकी भी आपको डॉलर में पेमेंट करनी है। जी यानी इसका शानदार कारनामा कोई और कोई कर सकता है? आप मुझे बताइए। तो मेरा जाती ख्याल यही है कि बिजली के बिल में कोई बड़ी रियायत तो इस वक्त हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है और ना शायद वो दे सकेगी। अब तो जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है, जी उस एहतजाज से एक चीज तो ये आई ना कि आपका निजाम जो है बिजली का जी और सर, जो उसकी गवर्नेंस है वो एक्सपोज हुई है बड़े बुरे तरीके से। बिल्कुल सही। अब कोई नई हुकूमत आती है, कोई नया तरीकाकार वजह करती है नहीं करती है, वो देखना होगा। निगरानों से तो कोई बहुत ज्यादा तवक्को हमें नहीं रखनी चाहिए। तो फिर ये जो एहतजाज सर, अब तो शहरों से निकल कर गली और कोचे तक आज गए हैं और आवाम की जो बर्दाश्त है वो अब तो खुदा हाफिज कहने वाली है। तो फिर ये मामला कहाँ आपको जाते हो? क्या कोई खाना जंगी और कोई और मामला जो आपने कालम में भी सियासी जमातों ने इसको होशमंदी से डील ना किया जी सर, और अपने आप को अपने अंदर जो हमारा हुकूमती निजाम है जी सर, उसके अंदर कोई बड़ी सेक्रीफाइस ना की, खुद को बड़ा अकाउंटेबल ना किया, अपने अखराजातों में कमी ना की, बिजली के माहिदों को रिविजिट ना किया, तो ये मामला तो फिर सिविल नाफरमानी होगी ना एक किस्म की। और इससे आपका सियासी निजाम भी कमजोर होगा, जमहूरी निजाम भी कमजोर होगा, लोगों का सियासी जमातों पर एतमाद उठ गया है। जी अब आप देखिए ना, लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो किसी सियासी जमात की अपील पे तो नहीं कर रहे जी बिल्कुल और ना वो किसी सियासी क़यादत का, ना किसी सियासी जमात का इंतजार कर रहे हैं। सही। अब देखिए ना, अवाम की बड़ी बड़ी पॉपुलर जमातें, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, MQM, आपको कहीं नजर आ रही है इस एहतजाज के अंदर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिर्फ जमात इस्लामी ने भी 2 तारीख को या 2 तारीख को एहतजाज की कॉल दी है। जी बाकी तो सारी सियासी जमातें खामोश हैं, जी क्योंकि उनको पता है कि हम जब लोगों में जाएंगे जी तो इतनी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, लोग ये पूछेंगे कि भाई ये तो आपकी हुकूमतों के अंदर हुआ है। जी अब ये कहना कि जी निगरान हुकूमत के आने से हुआ, निगरान हुकूमत अभी जुम्मा 8 दिन आई है। सही। इससे पहले जो हुकूमतें थीं, जिस तरह से साबका हुकूमतों ने परफॉर्म किया है, ये उसका नतीजा है ना, जो आज हम एक बैड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, बिजली के दौरान के कॉन्टेक्स्ट में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलमान आबिद साहब, ज़रा अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि वो इतना पावरफुल और इतना बाख्तियार इदारा है कि वो तो उसके सामने शायद ही अब किसी की चले। क्या लग रहा है सर, कोई इलेक्शन की डेट आएगी या ये मामला भी बिजली के बिलों की तरह आवाम और कहाँ तक जाएगा? आज जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स है ना जी सर, कि ये जो आईन पाकिस्तान है, जी सर, ये कोई इलेक्शन कमीशन के जागीर नहीं है। ये आईन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। ये इलेक्शन कमीशन एक अजीबोगरीब मसले में शिकार हो गया है। यानी पहले कहता है कि डेट देना उसका इख्तियार है, मान लेते हैं आपका इख्तियार है, तो डेट क्यों नहीं दे रहे आप? और क्यों, क्या वजह है कि आप इलेक्शन से गुरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक इबाहम पैदा कर रहे हैं? और रियासत के जो सरबरा है सदर पाकिस्तान जी, आप ना दें डेट, आप तो उससे मुलाकात से भी इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यानी आप आईने पाकिस्तान से भी बड़े हो गए हैं, रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़ा ओहदा जो सदर पाकिस्तान का होता है उससे भी बड़े हो गए हैं। और फिर आप जो है
वो मिसाल के तौर पे जो साबका हुकूमत है शहबाज शरीफ की, जो सहूलतकारी आपको दे के गई है कि नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद के ऊपर आपने इंतखाबात कराने हैं, आप उससे भी उसका हिस्सा बन गए। और आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जी ये सर। जो नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पे इलेक्शन की बात है, ये इलीगल है, जी। क्योंकि आपने या तो नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर निशिस्तों में इजाफा करना होता। जब आप निशिस्तों में इजाफा ही नहीं कर रहे क्योंकि असेंबली मौजूद नहीं है, तो महज हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इंतखाबात को टालना, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन काफी एक्सपोज हुआ है। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब हमारा मसला ये है कि चाहे वो सियासी क़यादतें हो जी और सर। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अगर आपने मामलात खुद नहीं हल करने और हर ठीक। मामले को जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, सही। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला दे तो फिर आप मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो फिर आप खुद क्यों नहीं फैसला कर लेते जो फैसला उनको करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बुरहान का इस वक्त जो हल है ना, जी और सर। जितनी अनसर्टेनिटी हमने पैदा कर दी है सियासत में और इकोनॉमिक्स में, इसका वाहिद हल इस वक्त ये है कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाए, इंतखाबात मुनसफाना और सलमान आबिद साहब, आपको इंतखाबात कब होते हुए सर आपको इंतखाबात कब होते हुए नजर आ रहे हैं सर? देखिए, कराने को तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 9 साल भी नहीं करवाए थे, जी सर। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि इस वक्त प्रेशर बहुत है, इंटरनेशनल दुनिया से भी प्रेशर है कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाए। अमेरिका वगैरह भी बार बार बात कर रहे हैं। सर इलेक्शन कमीशन तो डेट नहीं दे रहा सर, आप कोई हमें माह ही दे दे, किसी माह। नहीं, अगर वो डेट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है फिर डेट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगा ना। सुप्रीम कोर्ट देगा सर। वैसे मेरा अपना ख्याल ये कि इलेक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा अगर डिले भी गए ना जी सर, फरवरी तक हर सूरत में आपको इलेक्शन करवाने पड़े। पाकिस्तान में जिते अनेक मसलान उते एक अहम तरीन मसलो जो मुसलसल नज़रअंदाज पे थे वो आहे हवाई गदलाण जो। हवाई गदलाण सबब पाकिस्तानी शहरनि जी ज़िंदगी ख़तरे हेठि आहे। आम पाकिस्तानी शहरी हवाई गदलाण सबब ज़िंदगी जा 4 साल विञाए वेहे पियो। नई स्टडी आई है, इन स्टडी मुतालिक भी ॻाल्हाईंदासीं, इहो पिणु ॻाल्हाईंदासीं त हीअ हिकु हवाई गदलाण आहे, उन जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि, इन खां बचाव लाइ कहिड़ा उपाउ वरिता वञनि। प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे माहौलियात जे माहिर ऐं हवाई गदलाण जी स्टडीज़ जो तमामु माहिर जनाब यासिर दरिया साहब। यासिर दरिया साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अरे यासिर दरिया साहब, ये जो हम हवाई आलूदगी की बात करते हैं, ये जो नई स्टडी आई है इसमें ये बताया गया है कि 4 साल तकरीबन हर पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी के 4 साल कम कर देता है, उसकी ज़िंदगी के 4 साल ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं हवाई आलूदगी के सब। तो ये हवाई आलूदगी बुनियादी तौर पे बताइएगा ये होती कहाँ से है, कैसे होती है और फिर इसका हमारे ऊपर असर कैसे होता है? हवाई आलूदगी जो है, जिस तरह से जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, हवा का साफ होना भी उतना ही जरूरी है जी। और हमारी जो फिजा में आलूदगी है, इसका 60% सिर्फ पेट्रोल और डीजल के जलने से, यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रैफिक होता है, उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है वो हवा में जो जाता है वो उसमें जहरीले सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं। तो सेहत के ऊपर उसका बहुत गहरा असर होता है। और मैं आपको अगर लिस्ट बताना शुरू करूं कि कौन कौन सी बीमारियां, तो डिप्रेशन से लेके हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, स्किन, आंखें, कान, ये हवा, क्योंकि जिस तरह मछली पानी में रहती है, हम हवा में रहते हैं जी। तो वो हमको अफेक्ट करती है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है उसकी वजह से होता है, या फिर फैक्ट्रियों का जो फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स आया होता है, या फिर हम जो कचरा जलाते हैं वहाँ से भी हवाई आलूदगी बढ़ती है? तो हमारी स्टडी ये कहती है कि 60% जो है वो ट्रैफिक से आता है। अब उसके अंदर सेकंड बड़ा पोर्शन जो है वो फिर इंडस्ट्री का, पावर का है, यानी पावर जनरेशन। यानी कि उसमें अगर कराची के आसपास देखें तो 9 ऐसे पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं। यानी पावर जनरेशन का मतलब ये है कि वो या तो फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं या कोल प्लांट है, जैसे कि लकी पावर प्लांट है बिन कासिम में, पोर्ट कासिम में, इसी तरह से। तो ये सब भी, इनसे भी जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके अंदर जहरीली गैसेस होती हैं। अच्छा जी। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री है जो कि ज्यादा नहीं है। असल में प्रॉब्लम यही है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना बहुत छोटी है, और लेकिन इसका भी कोई प्रोपोर्शन है और ये कम है। यानी कि अगर इंडस्ट्री हमारी बड़ी होती, देखिए वो आपने सुना होगा, ये हम कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो
ओवरऑल आलूगी आलमी सतह पे जो है वो बहुत कम करता है, और लेकिन विक्टिम है। तो जी इसमें जहाँ सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे जो तल्ख हकीकत है वो ये है कि ये इसलिए कम पोल्यूशन पाकिस्तान करता है कि वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सका। यहाँ इंडस्ट्री उस स्केल पे लग नहीं सकी जैसे कोरिया या थाईलैंड। तो जी। ये एक्चुअली ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि तो इसलिए इंडस्ट्री का प्रोपोर्शन छोटा है, उससे बड़ा पावर जनरेशन का है, और सबसे बड़ा जो है वो ट्रैफिक का है। सबसे बड़ा जो है वो ट्रैफिक है। तो फिर यासर साहब, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा है। तो फिर ये समझा जाए कि कराची हवाई आलूदगी की वजह से पाकिस्तान का बदतरीन शहर में सर फहरिस्त होगा, या आप समझते नहीं पाकिस्तान कराची इस हवाले से कई नंबर पीछे है? जी, समझने के लिए ये बहुत अच्छा आपने पूछा। अगर हम ये देखें कि लाहौर में टोटल आलूदगी कितनी पैदा होती है और कराची में कितनी होती है, तो कराची में लाहौर की बनिस्बत दुगनी पैदा होती है, यानी 2 गुना लाहौर। जी लेकिन हमारे यहाँ कराची में क्योंकि हम समंदर के साथ हैं, तो जो गर्मियों में मानसून की ब्रीज जो चलती है, मानसून की हवाएं जो चलती हैं, जी तो वो साफ हवा समंदर से आती है और शहर की आलूदगी को और आगे धकेल देती है। तो वो आलूदगी रहती है लेकिन वो इलाके में फैल जाती है। लेकिन कराची की हवा समंदर के किनारे होने से सिर्फ गर्मियों में बेहतर हो जाती है। असल जो आप समझे कि हवा आलूदा होती है वो सर्दियों में हवा नहीं होती समंदर की। तो कराची और लाहौर फिर वर्ल्ड के नंबर 1 और 2 पे उनका कंपटीशन हो रहा होता है कि किसकी हवा सबसे खराब है, और दिल्ली भी उसमें शामिल है। अच्छा, ज़रा कराची और लाहौर से बाहर निकलें तो फिर पाकिस्तान के कौन से शहर हैं जो ज़्यादा मुतासिर हैं हवाई आलूदगी से? जी हाँ, जी हाँ। तो इस जो आप इंडेक्स का जिस इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे उसका नाम है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। जी वो लाइफ इंडेक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक एनर्जी का इंस्टीट्यूट है, जी और उन्होंने कई साल से उसको शाया किया है। और वो ये बताता है कि हवाई आलूदगी से हम बात तो होती है, ये हमें पता है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में हवाई आलूदगी से की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये इनका जो इंडेक्स है ये उस चीज का रेट पता करता है कि फर्ज कीजिए कि कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद ये आपके शहर हैं, जी इस्लामाबाद। और अब इसके अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि एक आम आदमी की जो यहीं पला बड़ा है और रह रहा है, तो उसकी एवरेज लाइफ में कितनी कमी हो जाती है, यानी उसकी मौत जल्दी वाक़ई हो जाती है हवाई आलूदगी की वजह से। जी अब ये कौन से केसेस होते हैं? तो हेल्थ वाइज देखिए, जिसको एस्थमा होता है वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते जिस दिन हवा आलूदा होती है, ठीक है? तो जी सबसे पहले वो, उसके बाद हार्ट पेशेंट जिनको सांस लेने में मरीजों को, जाहिर है जो जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, जब आप 70s-80s में जाते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो लोग इसकी विक्टिम बनते हैं। इसके अलावा नौज़ायदा बच्चे, ठीक है, उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है, जी। जो ये इस तरह बॉर्डर लाइन पे पहुंचते हैं ना, वहीं पे डेथ हो जाती है, और वो ये एयर क्वालिटी इसकी मेन वजह होती है। तो दरिया साहब, एक मरतबा फिर कराची का रुख करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कराची में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हवाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा होता है, तो फिर कराची के कौन से एरियाज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट एरियाज़ हैं, या पूरा कराची ही इसमें शामिल किया जाए? ऐसा है कि जो हवाई आलूदगी इसको पढ़ा जाता है ना, वो एक मॉनिटर होता है, छोटा सा बॉक्स होता है मोबाइल के बराबर। उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आप इंडोर चेक कर सकते हैं, आउटडोर चेक कर सकते हैं। तो वो उस पॉइंट की आपको रीडिंग लेके बता रहा होता है कि उस पॉइंट पे आलूदगी कितनी मौजूद है। उसको यूएस एक्यूआई इंडेक्स कहते हैं। तो यानी अब आपको शहर में ना मिसाल के तौर पे 1000 पॉइंट चाहिए ऐसे, तो अभी हमने तकरीबन 20-25 पॉइंट लगा दिए हैं जहां से कि मुस्तकिल लाइव डेटा आता है हमारे पास, ठीक है? तो वो एयर क्वालिटी हमें मुस्तकिल बताता रहता है। तो जो अभी स्टडी का जिक्र मैं कर रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वाली एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये बताता है कि कराची में एवरेज 3.1 ईयर्स, यानी तकरीबन 3 साल पहले मौत वाक़ई हो जाती है। ये ही चीज हैदराबाद के अंदर
4.1 है, यानी हैदराबाद की क्वालिटी कराची से और थोड़ी सी खराब है। और समंदर के पास नहीं है तो जाहिर है कि वो वहाँ पे जो फिजाई आलूगी होती है वो हवा के साथ कहीं चली नहीं जाती। तो जी लेकिन और ऊपर जाएं जैसे जैसे पंजाब में, तो अब अभी जो है ना वो वहाँ पे कराची जैसी हवा नहीं है, तो वहाँ की जो आलूगी है वो शहर के ऊपर ही रहती है। तो अब आप उनके नंबर्स देखें तो वो रेड में है। रेड का मतलब है कि बहुत खराब। तो लाहौर में आप यकीन नहीं करेंगे, ये तकरीबन 60 के करीब है। 60 साल लोगों की उम्रें कम हो जाती हैं इसकी वजह से। और इस्लामाबाद भी बड़ा सरप्राइजिंग सरप्राइज, इस्लामाबाद का नंबर है 4.3। कराची की हवा ऑन एवरेज इस्लामाबाद से बेहतर है, ठीक है, एवरेज। जी लेकिन वो मैंने जैसे कहा कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और दिल्ली, इनका मुकाबला हो रहा था कि वर्स्ट इन द वर्ल्ड कौन सी है। अच्छा यासिर दरिया साहब, अब ज़रा आते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे बचा जाए इससे, इससे बचा कैसे जाए या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं भी इसके बारे में काफी लोगों से गुफ्तगू भी करता हूँ कि आगे फ्यूचर में हम अपने आप को कैसे बचाएं, जी कि इस शहर के रहने वालों को। और ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है, और इसमें हुकूमत जो है वो इन चीजों में दिलचस्पी नहीं ले रही। मिसाल के तौर पे सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ना, इस एजेंसी का काम है कि ये हवा की रीडिंग्स ले। इस जी वक्त कराची में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रीडिंग्स नहीं ले रहा है, आप यकीन करें, इतने बड़े शहर के अंदर। और एयर क्वालिटी मॉनिटर सीपा की छत पे रखा हुआ है, जायका का दिया हुआ 2008 का, उसको वो खराब करके रखते हैं। आप मुझे इस पे सवाल कीजिए, मैं आपको और डिटेल जब चाहे या जो चाहे वो मुझसे नहीं ले सकता है। जी तो ये एयर क्वालिटी मॉनिटर सीपा की जिम्मेदारी है। और ये डीजी सीपा जो साहब अभी मौजूद है, नईम मुगल साहब, जी इनकी तो फारिग करना चाहिए, क्योंकि वो ये डिपार्टमेंट जो है ना ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। और तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की मैं ये जो परफॉर्मेंस है ना, मैं उसको इन्हें नेगेटिव मार्क्स देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो है, बिल्कुल अच्छा, सही। अब आते हैं पॉजिटिव साइड के, होना क्या चाहिए, जी इनको होना क्या करना क्या चाहिए, चाहिए। कैसे बचना चाहिए, कैसे बचा कैसे जाए इस फिजाई आलूदगी से? तो कराची में कम से कम 100 पॉइंट्स पे एयर क्वालिटी मेजरमेंट होनी चाहिए। 100 पॉइंट्स, ठीक है। उसकी कंपनीज मौजूद है, हमारी अपनी ठीक कंपनीज मौजूद है, ये आलात बनाती भी हैं। जी और 20 के करीब तो हमने खुद नस्ब किए। ठीक है अब डेटा हमारे पास आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी रोड पे जो ट्रैफिक है उससे एग्जैक्टली कितना आलूगी पैदा हो रही है, किस पॉइंट पे। तो इससे अभी तक जो नतीजा सामने आया है वो ये एग्जैक्टली यही है कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स हैं ट्रैफिक के अंदर, और उसके अलावा फिर बसेस और गाड़ियां, और ये सारे जहां जहां पेट्रोल और डीजल चलता है। इसके अलावा जनरेटर्स में भी चलता है, और कुछ फैक्ट्रियों में और बिल्डिंगों में ये तेल से चलने वाले और जो आपके जनरेटर्स होते हैं, तो वो उनसे भी आलूगी आती है। तो मजमूई तौर पे ये वाली जो आलूगी है, इसको आप समझे कि सिर्फ एक कदम से साफ किया जा सकता है, और वो डिसीजन ये है कि आप तेल, पेट्रोल और डीजल के खर्च की बजाय आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आए फौरन, और जी बड़े स्केल पे आए। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो बाइक्स क्योंकि सेल उनकी अभी जो है ना ज्यादा हो गई है, जी इसकी वजह ये थी, हालात खराब है हमारे, लोग गाड़ियां छोड़ के बाइक्स की सेल बढ़ गई है। जी तो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आना चाहिए इसी वक्त गवर्नमेंट को, ये शोबा इलेक्ट्रिक बाइक्स का, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इससे हमारी सेहतें बेहतर हो जाएंगी। इससे ना सिर्फ ठीक है। हमारी सेहत बेहतर होगी बल्कि जो पेट्रोल पे हमारे अरबों डॉलर हम देते हैं हर साल और हर माह, वो भी हम बचा सकते हैं। इस पर बहुत शुक्रिया यासिर दरिया साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हवाई आलूदगी ते वहाँ पर जो नुक़्ते नज़र पेश कयो या वहाँ ॿुधायो त पाकिस्तान में 1.5 लख माण्हू हवाई आलूदगी जे सबबु हर साल पंहिंजी ज़िंदगी अजल जो शिकार थी वेंदा आहिनि। ऐं उन खां अलावा त कराची ऐं हैदराबाद खां लाहौर ऐं इस्लामाबाद में जेको रेशो आहे इहो अञा वधीक आहे। हवाई आलूदगी जेका ट्रांसपोर्टेशन थिए थी पई उन में को पेट्रोल ऐं डीज़ल सड़े थो पियो, उन खां पोइ जेके उन में ज़हरीली मादा जेके आहिनि उहे हवा में अचनि था पिया, तंहिंखां पोइ उहा
वधीक ख़राब थी वञे ऐं इंसानी ज़िंदगी खे पंहिंजे ख़तरे हेठि थी आणे। हुकूमत खे घुरिजे, यासिर दरिया जीअं यासिर दरिया साहब ॻाल्हि कई, त हुकूमत खे घुरिजे त इहो पेट्रोल ऐं डीज़ल ते ट्रांसपोर्टेशन हले पई, इन खे इलेक्ट्रिक जेको सिस्टम आहे उन ते कन्वर्ट करे त जीअं न सिर्फ़ु इंसानी ज़िंदगियूं बची सघनि बल्कि माली तौर ते बि हुकूमत ऐं रियासत खे फ़ाइदो थियणु ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत इहो कॾहिं पई करे। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।